हैं। अरे भाई, जो ईवीएम बनाया अमेरिका, वो यूज नहीं कर रहा, वो बैन किए हुए। हमसे आगे देश रूस है, वो बैन किए हुए। हमसे आगे चाइना है, वो बैन किए हुए। हमसे आगे जापान है, वो बैन किए हुए। हम क्यों ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं आनंद कुमार, आप देखना तुरु कल तो क्या है बिहार लाई आजकल फिर ईवीएम को लेकर देश में एक ईवीएम पे सवाल उतना शुरू हो गया है। फिर तरह तरह के सवाल ईवीएम को उठाए जा रहे हैं कि ईवीएम को हैक हो सकता है और की राजनीति गरमाई हुई है। और इस ईवीएम को बंद करने के लिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दों को पहुंचाया जा चुका है। और तो है कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कई देश ऐसे हैं जहाँ पर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। वही चुनाव में पारदर्शिता लोगों का संवैधानिक अधिकार है, इसे पालना में रखा जाना चाहिए। लेकिन इसको क्यों हैक किया जा रहा है, वो लोगों ने तरह तरह की अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। वही मायावती जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो है, मुखिया है, और उन्होंने कहा कि आज देश के 81 करोड़ से अधिक गरीबों को सरकारी अनाज का मोहताज बना दिया गया है, कर दिया गया है। यानी अगर देश की जनता 5 किलो अनाज पर निर्भर है तो इससे आप समझ सकते हैं कि देश की स्थिति क्या है। अगर डेवलप होता, विकास कर रहा होता तो लोगों को 5 किलो अनाज देने की जरूरत न होती। तो वही बहुत मायावती का ये बयान है। और ईवीएम के बारे में प्रधानमंत्री का भी एक पुराना वीडियो है कि ईवीएम के बारे में प्रधानमंत्री बोले हुए थे। तो वो बोले हुए थे कि ईवीएम बयान है, जो आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं आज भी। वही ममता बनर्जी ने एक बार फिर भाजपा पर, बीजेपी पर हमला बोला है, बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी के लोग देश के सबसे बड़े देव कतरे हैं, यानी देव को काटने वाले हैं। तो ये ममता बनर्जी का कहना है। और वही ट्विटर पे ईवीएम को लेकर पूरा रहर चल गया है। लोग जो ट्विटर से जुड़े हुए सब लोग अपने प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कहा रहता है डिजिटल युग जो है, सोशल मीडिया के बदौलत ही लोगों को अपनी बातों को रखने का एक मौका मिल गया। एक रोशनी कुचाल जयसवाल नाम की एक ट्विटर हैंडल है और इस ट्विटर हैंडल के द्वारा ट्वीट किया गया है कि आईफोन हैक हो सकता है, पीसी हैक हो सकता है, सर्वर हैक हो सकता है, बायोमेट्रिक हैक हो सकता है, एंड्रॉइड फोन हैक हो सकता है, बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, तो फिर ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकता है? ये सबसे बड़ी सवाल है और इस सवाल को जवाब भी देना चाहिए। तो खास कर चुनाव बैंक से पैसे चोरी हो जाते हैं, बैंक अकाउंट किसी और का है, पैसे पता नहीं कौन चुरा लिया, तो फिर ईवीएम भी एक मशीन है, तो हैक क्यों नहीं हो सकता है? यह बहुत बड़ी सवाल है। और वही प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की नौकरी चली गई। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे थे पढ़ाने के, और उन्हें अब उससे बर्खास्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टर्मिनल के बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे 8 दिसंबर को दोपहर 3 बजे, यानी आज ही के दिन 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं प्रोफेसर रतन आर के आवास पर। और लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो है और पूर्व मुख्यमंत्री है बिहार के, उन्होंने बहुत बड़ी बयान दिए है और वो कहे हैं कि बिहार में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी भाजपा, सभी सीट इंडिया जीतेगा। वही अश्विनी वैष्णव ने एक बहुत बड़ी बेतुकी बयान दे दिया है। वो कहा कि हर साल 2 करोड़ की नौकरियों का लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है। ये रेल मंत्री है भारत के और केंद्रीय रेल मंत्री है। तो आखिर इनसे सवाल बनता है कि आखिर 2 करोड़ नौकरियां कहाँ मिल रहा है? अगर नरेंद्र मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरी दे रही है तो फिर देश में युवा बेरोजगार क्यों है और उसे दल भटकने की जरूरत क्यों पड़ रहा है जॉब के लिए? तो ये सबसे बड़ी सवाल है और इसका सवाल का जवाब देना चाहिए। वही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट है, उन्होंने लिखा है कि पिछड़े और शोषितों की मजबूत वैचारिक आवाज दिल्ली विश्वविद्यालय में
विधायक के ऊपर एटीडेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को बिना किसी कारण से 14 साल के अध्यापन कर रहे थे, 14 साल से पढ़ा रहे थे, नौकरी कर रहे थे, लेकिन उसे निकाल दिया गया। यहाँ तक कि कारण भी नहीं बताया गया कि क्यों उन्हें निकाला गया, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये बता रहा है क्योंकि वो दबे कुचले वंचित समाज के जो लोग हैं उसके हक के बारे में आवाज उठाते थे, बारीकी से बोलते थे और जिस वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। भाजपा आल एच लगातार योजनाबद्ध तरीके से अपने लोगों को उच्च पदों पर बैठाकर तमाम संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं। जब अब भाजपा आल एच विद्यालयों पर भी वैचारिक कब्जा करना चाहते हैं। अगर कोई प्रोफेसर संविधान और सामाजिक न्याय की बात करेगा तो क्या उसकी नौकरी छीन ली जाएगी? इस अन्याय को हम सहन नहीं करेंगे और डॉक्टर लक्ष्मण यादव की तत्काल बहाल किया जाए, यह चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट है, उनका कहना है। वहीं कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता है वे कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए इंडिया मीटिंग में नहीं गए, जब भी मीटिंग होगी जरूर जाएंगे। यह सीएम नीतीश कुमार का बयान है जो कन्हैया कुमार के द्वारा ट्वीट किया गया है। इस बयान के आते ही इंडिया में एक नया उत्साह और एनडीए अलायंस में डर का माहौल बना हुआ है, तो यह कन्हैया कुमार का है। और वहीं बोलता हिंदुस्तान के मुताबिक प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, उसका बयान है कि गाजा में लोग मर रहे हैं, भारत को फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना चाहिए। यानी जो इजराइल और हमास फिलिस्तीन के बीच में अभी युद्ध चल रहा है और उस तो अभी युद्ध चल रहा है और अभी इजराइल के ऊपर तो तरफा हमला हो रहा है, तो भारत को फिलिस्तीन के साथ देना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। वहीं गाजा पर बमबारी भी हो रहा था पहले, लेकिन अब हमास के द्वारा इजराइल पर बुरी तरह उस पर हमला किया जा रहा है और उसके लोगों को चुन चुन कर भी मारा जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जितना अधिक हो सके उतना शेयर करिए और हमारे चैनल पर नए है और हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।